हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम कुछ नेमिंग रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आगे की फर्दर रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आज की फर्स्ट रिएक्शन है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार आई है। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए हमको एक फर्स्ट चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए, कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए हम जो भी रिएक्टेंट लेते हैं उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, सपोज़ ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है, मैंने CH लिया है। ठीक है, इसके जस्ट साइड वाला जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड के पास ऐसा वाला हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एब्सेंट है। तो देखिए इधर, जैसा हमने यहाँ पर देखो क्या लिया है, हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड के और किसी के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जब किसी सब्सटेंस या रिएक्टेंट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो खुद का ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। मतलब जो हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, देखो एक हमने ये मॉलिक्यूल लिया है, एक हमने ये मॉलिक्यूल लिया है, दोनों में से किसी के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक ऑक्सीडेशन करेगा एक रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा, यहाँ पर O अटैच हो जाएगा अल्कोहल के साथ। तो देखो मेरा क्या बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसा। तो फर्स्ट वाला क्या बन गया हमारा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसका हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ। दूसरा रिडक्शन, तो इस वाले में मैं कर रही हूँ रिडक्शन। ठीक है, इसमें मैं अगर रिडक्शन कर रही हूँ तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो कहाँ ऐड करेंगे हम, यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बना, CH3OH मतलब मिथेनॉल। ठीक है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला। तो हमने क्या किया, मैंने एक मॉलिक्यूल का क्या कर दिया, यहाँ पर देखो इस वाले का मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन, मतलब मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने कर दिया रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस वाले मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कहाँ पर ऐड होगा ऑक्सीजन, H के पास, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कैसे करते हैं। जैसे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमेशा ऑक्सीजन ऐड होगा पर हाइड्रोजन के पास, रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऐड होगा पर ऑक्सीजन के पास। ठीक है, दोनों मतलब अपोजिट अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास अटैच हो गया, नहीं, सिंपल सा फंडा है। अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो H के पास O लगा देना है, देखो मेरा प्रोडक्ट बन गया सेम। रिडक्शन कर रहे हैं तो O और C दोनों के पास HH लगा देंगे, आप प्लस माइनस से भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ कुछ ऐसा बन गया, कैसा, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल की बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, इसका कोई रोल नहीं है आगे। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है, जब हम कंसनट्रेटेड KOH डालते हैं तो देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर KOH है, तो यहाँ से जो ये OH और यहाँ का H, ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, यहाँ पर वाटर को रिमूव कर देते हैं और क्या अटैच हो जाता है, O से आपका ये K अटैच हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट। ये हम इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है, अभी तक ऐसी रिएक्शन हमने नहीं देखी जहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा हो। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हमको 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, किसके, एल्डिहाइड के, कार्बोनिल ग्रुप के, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वहाँ पर क्या होने लगेगा, खुद ही का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा पहले वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बना देगा, अल्कोहल। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वहाँ पर कंसनट्रेटेड KOH ऐड होकर वाटर रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा, OK, जिसको हम क्या बोल देंगे, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हमारे टेस्ट है। हम नॉर्मली यहाँ पर मोस्टली 2 ही टेस्ट है, एक है टॉलेंस रिएजेंट, एक है फैलिंग रिएजेंट। तो टॉलिंग रिएजेंट एक रिएजेंट भी है और एक ये टेस्ट भी देता है। ऐसे ही फैलिंग रिएजेंट भी है और एक टेस्ट भी देता है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉलेंट टेस्ट है वो क्या करता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करता है। किस किस में, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करता है। ऐसे ही फैलिंग टेस्ट भी होता है, वो किसको डिफ्रेंशिएट करता है, वो एल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा एल्डिहाइड है, आपका एरिल ग्रुप है या फिर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, वो फैलिंग टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है। अगर हम टॉलेंस की बात करें, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट कौन देगा, हमेशा एल्डिहाइड। कौन देगा, हमेशा एल्डिहाइड। क्या कीटोन दे सकता है, जैसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हम एसिड बेस के लिए इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, पता है ना, जैसे लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो बेस के लिए ब्लू टर्न्स हो जाता है, मतलब उसमें बेस है। वैसे ही टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट है कि अगर टॉलेंस रिएजेंट में रिएक्शन हो रही है
हमने सपोज ये रिएजेंट लिया, मैंने इसमें एल्डिहाइड भी डाल दिया, कीटोन भी डाल दिया, ठीक है, पर जो एल्डिहाइड है वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, पर जो कीटोन है वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर मैं सिर्फ कीटोन डाल दूँ तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब मुझे समझ आएगा कि जो टॉलेंस रिएजेंट है या टॉलेंस सॉल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ कीटोन है, वहाँ पर कोई एल्डिहाइड नहीं है। तो मेन क्या याद रखना है, टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली में है क्या, तो क्या है ये, देखो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि नेम ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट इज व्हाट। तो ये क्या है, एक टॉलेंस रिएजेंट नाम याद कर लेना है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया भी होगा, सिल्वर भी होगा, नाइट, इसमें मेन रोल क्या है, सिल्वर। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। हम कहीं आपको सिल्वर मिरर टेस्ट नाम से मिलेगा। अब ये भी इसका लॉजिक है कि सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, तो देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया एल्डिहाइड और यहाँ पर मैंने डाल दिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका, सिल्वर और अमोनिया का, ठीक है। यहाँ पर कुछ एल्कलाइन मीडियम डाल दिया हमने, OH आयन। OH आयन क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्कलाइन मीडियम। तीन चीज़ हो गई, एल्डिहाइड लिया, रिएजेंट लिया टॉलेंस रिएजेंट और एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। हुआ क्या कि जो एल्डिहाइड था इसने कार्बोक्सिलेट एन आयन बनाया। क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट यानी कार्बोक्सिलेट एन आयन। तो कार्बोक्सिलेट कैसे, देखो यहाँ पर RCOO- बना है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलेट, और इसके ऊपर आयन है, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इन टॉलेंस रिएजेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, इट्स ट्रू और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, यस इट्स ट्रू, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन फ्रॉम विच कौन बनाता है ये आयन, एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद ये सिल्वर मैटर दिख रहा है आपको, ये अलग निकल जाता है, Ag। अब Ag सिल्वर है, सिल्वर जैसा शाइन करेगा, चमकेगा, मिरर जैसा शाइन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्योंकि जो सिल्वर मेटल निकला है हमारा, Ag निकला है, वो कैसा शाइन करेगा, बिल्कुल मिरर की तरह, बिल्कुल शाइनी सा सिल्वर कलर का, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। बाकी एक्सेट्रा है कि वाटर है, अमाइन है, ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या याद रखोगे, मैं सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, डिफ्रेंशिएट किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। दूसरा रिएजेंट का नाम क्या है, अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट। तीसरी चीज़, इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है, कौन गिफ्ट, तो सिल्वर मिरर है वो किसकी वजह से, सिल्वर मेटल की वजह से। चौथा कि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो कौन बनाता है, आपका एल्डिहाइड। टॉलेंस रिएजेंट में बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये रिएक्शन याद रहती है तो ठीक है, मेन इसके प्रोडक्ट याद रख लीजिए कि हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया था और ये प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, और अल्कलाइन मीडियम, बाकी तो नीचे का आपको याद ही है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक टेस्ट हो गया टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा हमारा कौन सा है, फैलिंग। अब फैलिंग सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है A, एक होता है B। टॉलेंस एक ही था, फैलिंग कितने होते हैं, 2। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो ये भी आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन A क्या है, या आपसे पूछ सकते, बहुत सारे ऑप्शन देके पूछ देंगे विच इज़ अ फैलिंग सॉल्यूशन A या विच इज़ अ फैलिंग सॉल्यूशन B। तो आपको याद होना चाहिए, A है क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट, और B क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बहुत बड़ा नाम है, पर आप कैसे याद रख लो, आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम साथ में आता है, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, आगे एल्कलाइन लगा दो क्योंकि सोडियम पोटेशियम एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया आपका, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तीनों नाम आपको याद होगा, तीन। अब कौन सा आप सोचोगे, एक टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फैलिंग सॉल्यूशन A, तीसरा फैलिंग सॉल्यूशन B। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या करता है आपका फैलिंग सॉल्यूशन की, हम नेट फैलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अब मैं यहाँ रिएक्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि अभी हम पूरी नेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सिर्फ कितना याद रखना है, देखो हमने क्या डाला, RCHO मतलब एल्डिहाइड डाला। मैंने बोला था कि ये क्या डिफरेंशिएट करता है कि आपका एरिल एल्डिहाइड है या फिर एल्काइल एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें आपका Cu+2 आयन है, कहाँ से आया है, यहाँ से, मतलब ये जो मेन टेस्ट है किसके लिए गिवन है, ये फैलिंग सॉल्यूशन A के लिए। OH- आयन है, मतलब एल्कलाइन मीडियम हमने यहाँ पर दे दिया। देखो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये भी आपका एमसीक्यूज में भी हो सकता है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ देते हैं तो ये भी हो सकता है कि जो टॉलेंस और फैलिंग है दोनों कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर Cu2O कॉपर ऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है। कैसा दे रहा है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो अगर हम आपसे बोलें कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कौन सा टेस्ट देता है, तो आपको आंसर क्या जाएगा, फैलिंग टेस्ट। अगर मैंने बोला कि सिल्वर मिरर टेस्ट या सिल्वर मेटल किस में प्रेसिपिटेट होता है, तो आप क्या बोलोगे, टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर हुआ।
टॉलेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करता है। फाइलिंग होता है कि एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करता है कि एल्किल एल्डिहाइड है या फिर एरिल एल्डिहाइड है। दूसरा टॉलेंस में क्या बनता है, टॉलेंस में सिल्वर मेटल होता है जो कैसा जो टेस्ट देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, जैसा उसका नाम रख दिया गया है, और सिल्वर मिरर जैसा शाइन करता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है जो कैसा दिखता है आपको, रेडिश ब्राउन दिखता है। तो ये बहुत ही क्लियर का डिफरेंशिएशन है टॉलेंस और फाइलिंग्स रिएजेंट में। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बाकी नाम आपको सबके याद रखने, तीनों रिएजेंट के नाम याद रख लीजिए, रट लीजिए कैसे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फाइलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फाइलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, ठीक है। हो जाएगा लन, आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं हमारी रिएक्शन की तरफ। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं दोनों रिएक्शन साथ में बता रही हूँ आपको, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आपको समझ आएगा, फिर हम इसको रिएक्शन को देखते हैं। तो देखो इधर हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। देखो हम इसमें एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं, या तो आप एल्डिहाइड लो या तो आप कीटोन लो, ठीक है। मैं एल्डिहाइड लेके सॉल्व कर रही हूँ तो आप ले सकते हो। देखो मैंने ले लिया यहाँ पर CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, दोनों सेम कंपाउंड है, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड है। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो पहली चीज़, अगर हम सेम ले रहे हैं तो एल्डोल हो गया, अगर मैं दोनों को डिफरेंट कर दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल। अभी आगे देखेंगे। तो देखो इधर मेरा इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, मैंने इसको कुछ लिखा ऐसा, CH3 सेम कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये मेरा डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। क्लियर। इसको इधर आएंगे तो देखो इसको हम कुछ ऐसा लिख रही हूँ मैं, सिर्फ लिखने का तरीका देखेंगे, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। जो ये CHO था मैंने इसको यहाँ पर सेम लिख दिया, ये C था, ये इसका H था, ये इसका H है, ये इसका H है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है क्या तरीका है लिखने का, तो हमको पहले लिखना सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ड्यू टू मोर EN, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। सिंपल है, इजी है, आराम से समझिए। दोनों हमारे सेम प्रोडक्ट है, बस हमने इसको कैसे लिखा है, इसको मैंने एल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप बना के फॉर्म में लिखा है। इसमें मैंने कार्बन की जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको भी रिप्रेजेंट किया है एलैबोरेट करके, ठीक है। इसमें हमने क्या हुआ, जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, देखो ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई। अब पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, आपको पता है, तो जिसकी EN ज़्यादा है, ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है, तो उसके पास शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर आ गया माइनस, इसके ऊपर आ गया प्लस। अब यहीं स्टॉप हो जाना है। अब हम इसके पास चलते हैं। अब इसके पास देखो मैंने अगर ये हाइड्रोजन बनाया तो कुछ सोच के बनाया हुआ, हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसमें हमको दूसरे वाले में एल्डिहाइड में कुछ छेड़खानी नहीं करनी। हम क्या करेंगे, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, ड्यू टू मोर EN, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब कुछ नहीं करना है, हमसे इसको सिंपल ऐड कर देंगे। तो देखो इधर देखो CH3 मैंने सेम लिखा, C सेम, मेरा H भी सेम, मेरा O माइनस। अब जो O माइनस है, हाइड्रोजन प्लस का बाहर निकला है, तो जो O माइनस है यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। और जो ये कार्बन प्लस है, इससे देखो मैंने क्या जोड़ दिया, ये माइनस वाला हाइड्रोजन, ये वाला माइनस वाला हाइड्रोजन, इसके पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है, बस मेरा ये इतना स्ट्रक्चर बन गया। आया समझ में। तो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, देखो एक बार मैं सिंपल लिख देती हूँ इसको, CH2CHO। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट स्टेप है, अब ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके जस्ट साइड वाला अल्फा, इसके पास वाला बीटा। अब ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये एक H, इसके पास दो हाइड्रोजन है, कुछ ऐसा देखो, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पर हम बना देते हैं, और एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। इसको दिल पे मत लेना स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर अपने हिसाब से सही कर लेना,
समझाने के लिए है ये, ठीक है, कि सी से अटैच होगा, ये वाला सी, ये वाला यहाँ से अटैच। तो ये दोनों क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा आ जाएगा, देखो CH3 CH यहाँ से रिमूव हो गया, CH और ये CH, तो देखो इसके पास भी एक कमी है, इसके पास भी एक कमी है, दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एल्डोल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमने एक दो मॉलिक्यूल्स लिए सेम, एक का हमने क्या किया, C और O से बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरे में हमने हाइड्रोजन और कार्बन से बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, प्लस माइनस अटैच किया, कुछ ऐसा बन गया। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड वाले को हमने बोला अल्फा, उसके जस्ट साइड वाले को हमने क्या बोला, बीटा। अल्फा और बीटा दोनों में से OH रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा आपके बीच में, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक बार देखो, अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए, इससे हमारा क्या बन गया, देखो ये मेरा एक क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा रिएक्शन का, एल्डोल कंडेंसेशन। 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन और एल्डिहाइड मतलब एल, ठीक है। हीट करेंगे, हीट करने से वेपर जो फॉर्म में होता है वो उड़ जाता है, तो हीट किया हमने, -2s2 आया, और जो मैंने आपको पीछे समझाया कि यहाँ से OH और यहाँ का H दोनों रिमूव होकर आपस में क्या बना लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, ब्यूट 2 ऑल। यही क्या है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो देखो एक बार फिर से हमने क्या किया, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए सेम एल्डिहाइड के, उसके बाद एक को CO से ब्रेक किया और एक को किससे ब्रेक किया हमने, देखो यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन से, ठीक है। प्लस माइनस आया, प्लस माइनस अटैच किया, कुछ हमारा ऐसा बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसको हम बोल देंगे एल्डोल। इसका फिर हमने हीट किया, हीट में वाटर इवोपरेट हुआ, वाटर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्रॉस एल्डोल की बात कर रहे हैं, तो सिंपली क्या है, क्रॉस मैंने कहा था डिफरेंट, या तो आप डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो दोनों, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लो, या फिर दोनों डिफरेंट कीटोन ले लो, जो भी है आपका बस डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर क्या ले लिया, इथेनॉल, और एक यहाँ पर क्या ले लिया, प्रोपेनॉल, ये वाला प्रोपेनॉल है और ये वाला इथेनॉल। सेम देखो यहाँ पर हम HH से रिमूव करेंगे, जैसे मेरे पास कुछ ऐसा है, और कुछ ऐसा है, ये एक H इसका, एक H इसका, ये CHO। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट किया तो माइनस प्लस हुआ, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, फिर हम प्लस और इस माइनस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इससे पहले का हाइड्रोक्सी वाला देखो कुछ ऐसा, यहाँ देख लो आप, CH3 C हाइड्रोजन माइनस इससे जुड़ जाएगा H, यहाँ से जुड़ने वाला है कार्बन, ये आपका CHO, ये इसका H और ये CH3, ये कुछ बनेगा पहले हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एल्डोल बोल रहे हैं एक्चुअली में। फिर आपका यहाँ से ये वाटर और यहाँ से यह हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। सिंगल चेन ऐसी है, बीच में मिथाइल जुड़ा है, तो ये सिंगल चेन ऐसी है और बीच में मिथाइल अटैच हो गया, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखो आप कि एक को हमको CO से ब्रेक करना है और एक को हमको H से ब्रेक करना है। वापस आप उसको ज्वाइन करोगे, हीट करोगे, हीट करने पे वाटर इवोपोरेट हो जाएगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ के जितने टॉपिक है, टॉलेंट, फैलिंग, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनियन ज़ारो, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो देखना आप बिल्कुल मिस मत करिए और याद करना भी बिल्कुल मिस मत करिए। इसको अच्छे से लर्न कर लिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैंने कहा है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी याद होती जाएगी। तो ठीक है, आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।